जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें और दोस्तों आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, खुश रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों आगे हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपसे बात करते हैं और आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है कि आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेड़ की जड़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो भी जातक कोई भी व्यक्ति अपने गले में डाल लेगा वह इंद्र को भी जीत लेगा। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण है, सभी राशि वालों को अनिवार्य है, आप किसी को भी उपयोग करा सकते हैं। रावण संहिता में है, मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप बस वीडियो में अंत तक रहना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों आपके भाग्य में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, यानी आप मेहनत जो अब तक कर रहे थे उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं प्रतिफल प्राप्त होगा। अर्थात आपके नवम भाव पर सूर्य और बुध का युद्ध राजयोग निर्माण ठीक दोस्तों 15 जून से हो गया है और यह 27 जून तक रहेगा। यहाँ पर सूर्य देव भगवान 16 जुलाई तक रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके ठीक नवम भाव पर रहेगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा इस बात की हम आपको चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी राशि पर देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा सटीक लाभ मिलेगा। दोस्तों दोनों चीजें यदि आपको पता नहीं है कि लग्न क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपने नाम राशि पर भी देख सकते हैं, तब भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आप वीडियो में अंत तक रहना। आपके ठीक नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज, यहाँ पर शुक्र के बारे में भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शुक्र का प्रभाव यहाँ पर क्या रहेगा हम आपको पहले बता चुके हैं। सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का प्रभाव यहाँ पर क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पहले अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो। बाबा भैरव जी का नाम लेते ही, स्मरण करते ही आपके आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं आपको। और वीडियो हमारी अच्छी लगे और आपको लगे कि हम सच बोल रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को और सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। यह पूर्णतया निःशुल्क है। दोस्तों आप वीडियो को समझने का प्रयास करना। नवम भाव क्या है? हमारे भाग्य का स्थान है नवम भाव। यहाँ से हमारे शुभ स्थान है, शुभ कार्यों का स्थान हमारा नवम भाव है। हमारी आस्था का हमारा स्थान भी नवम भाव है। सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं? आत्मा के कारक हैं। बुद्ध महाराज किसके कारक हैं? हमारे बुद्धि के कारक हैं। और साथ ही साथ वे हमारे वैभव के भी कारक हैं और साथ ही हमारे भाग्य से भी हैं। और भाग्य के स्वामी का भाग्य पर ही, भाग्य के भाव पर ही जाना, अर्थात हमारे भाग्य में, हमारे लक में बढ़ोतरी होना चाहिए। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि नवम भाव यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव, यहाँ पर आपकी आस्था, आपका जो विश्वास है उस विश्वास में आपकी बढ़ोतरी करेंगे। दोस्तों आपका शुभ कार्यों में मन नहीं लग रहा था या शुभ कार्य मेहनत से नहीं हो पा रहे थे, वह शुभ कार्य आपके यहाँ पर अब इस समय सूर्यदेव भगवान के गोचर से आपके शुभ कार्य बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, या फिर आपकी यात्रा
कहीं धार्मिक स्थान पर हो सकती है, आप परिवार सहित जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य भगवान के इस प्रभाव से आपको सफलता बहुत अच्छी मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही आगे हम आपसे बात करते हैं सूर्यदेव भगवान का यहाँ पर प्रभाव नवम भाव पर। आपके भाग्य में जो आपका अभी तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था, उस भाग्य में अब बढ़ोतरी प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, आपके भाग्य में जो है वह वृद्धि होना 100% प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और लाभ के स्थान के स्वामी भाग्य पर जाना अर्थात भाग्य में वृद्धि होना, और वहीं पर आपके लाभ, जो आपको धन का लाभ नहीं हो पा रहा था, वह लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, यह बिल्कुल सटीक है ये महीना, क्योंकि सूर्य देव भगवान एक राशि में एक महीना गोचर करते हैं, और आपके अब 365 दिनों के बाद में आपके लाभ आपके नवम भाव पर आए हैं, पूरा एक साल के बाद। दोस्तों, और बुध महाराज का यहाँ पर प्रभाव आप समझने का प्रयास करना कि नवम भाव पर बुध महाराज का यहाँ पर धन धान और हर खेती बाड़ी व्यवसाय से जो भी कार्य आपको जुड़ा है, आपको धन धान की प्राप्ति बहुत अच्छी होने वाली है। आपको धन धान अर्थात आपके जो भी कार्य चल रहे हैं, जिनमें आपको अब तक मुनाफा नहीं हो रहा था, अब अच्छी खासी आपकी उसमें उन्नति होने वाली है। आपका अच्छा से अच्छा कार्य चलेगा, और परिवार के साथ जो संबंध है वह अब बहुत मधुर देखने को मिलेंगे। खास तौर से अपनी धर्म पत्नी के साथ में आपके जो संबंध होंगे वह बहुत मधुर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही हम आगे बात करते हैं यहाँ पर आपके गलत कार्यों की ओर आपकी बुद्धि जा सकती है, इसलिए अपनी बुद्धि को आपको एकाग्र बनाकर रखना होगा, क्योंकि संगति आपकी अच्छी होना चाहिए। आपको गलत संगत से इस समय बचकर रहना है। दोस्तों, आपके मित्र यार गलत हैं या गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। गलत कार्यों को, आपकी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को न ले जाएं वहां पर, और गलत कार्य से दूर रहें। संगति आप बिल्कुल अच्छे लोगों की करें, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन ग्रहों की दृष्टि की हम बात करते हैं तो आपके तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि बुध महाराज की, सूर्यदेव भगवान की, शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी दोस्तों, जिसका फल स्वरूप क्या होगा तृतीय भाव पर, क्योंकि तृतीय भाव हमारा साहस का स्थान है, हमारे भाइयों का स्थान है, यही हमारी कंठ स्वरवाणी का स्थान है। अब तृतीय भाव पर जो बुध महाराज का प्रभाव पड़ने वाला है, आपके साहस में जो आपका लेवल है, उस लेवल को यहाँ पर आपके सूर्य देव भगवान बुध महाराज यहाँ पर बढ़ाएंगे। आपको जो साहस प्रदान करेंगे, जैसे कोई काम में असफलता आपको मिल रही थी, वो काम आपको बन नहीं रहा था, कोई भी काम जीवन में आप आगे बढ़ा रहे थे वह नहीं बढ़ पा रहा था, यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि करेंगे। आप एकदम से नई एनर्जी समझ लीजिए आपको प्राप्त होगी, नई सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी, काम में मन लगेगा, साहस आपका बढ़ेगा, और वह आपको ऐसा नजर आएगा आपको अच्छा। उसी के साथ ही दोस्तों आपके सारे काम बनेंगे, कोई काम इस समय बिगड़ने वाला नहीं है, यह बहुत अच्छा आपका पीक समय चल रहा है दोस्तों। और मन थोड़ा सा उदास रह सकता है आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दोस्तों हम आगे आपसे बात करते हैं कि कल्याण आपका जो स्वभाव यहाँ पर लोगों का भला सोचने में ज्यादा लगेगा, स्वभाव में आपकी बढ़ोतरी होगी, कंठ स्वर वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। और यदि आप किसी संगीतकार में हैं तो आपकी रुचि और बढ़ेगी, और ज्यादा आपको संगीत वगैरह आप करते हैं तो आपके कंठ वाणी पर सरस्वती माता पूरा ध्यान रखेंगी दोस्तों, और आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे। आपकी वाणी से आप जो धन को पैदा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही दोस्तों सूर्य भगवान के बारे में बात करते हैं तो सूर्य भगवान का यहाँ पर प्रभाव जो रहेगा आपके तृतीय भाव पर, यहाँ पर आपका तीसरा यानी हमारा भाइयों का स्थान होता है, तो भाइयों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे।
भाइयों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। उसी के साथ दोस्तों धर्म पत्नी के साथ में आपका प्रेम मधुर अच्छा देखने को मिलेगा। पत्नी के साथ संबंध जो अब तक थोड़े से गड़बड़ चल रहे थे वह बहुत अच्छे बनेंगे। और दोस्तों उसी के साथ धन में आपकी बढ़ोतरी, और यहाँ पर सूर्यदेव भगवान तृतीय भाव पर ही आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका धैर्य अभी तक जो नहीं बन पा रहा था, आप धैर्य से काम लेंगे, धैर्य बनता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धैर्य जो आपका नहीं बन रहा था वह कहीं ना कहीं आपका धैर्य बना देंगे। दोस्तों सूर्यदेव भगवान के लिए रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ डालिए और गौ माता को खिलाइए। सूर्यदेव भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और आपको जो लाभ या सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी वह होना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों एक उपाय और बताते हैं बुद्ध महाराज के लिए। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करिए। गणेश जी पर नारियल वाला पानी और साथ में थोड़ा दूबा यानी घास गणेश जी पर चढ़ाइए। बुद्ध महाराज अति प्रसन्न रहेंगे और जो भी कष्ट परेशानी आपकी हो रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही थी, आप क्रोध कर रहे थे, वह आपका सब ठीक हो जाएगा दोस्तों, और आपको बहुत अच्छा खासा लाभ होगा। अब हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक रहना। यदि आज की वीडियो आपने देख ली तो समझ लो आपका आधा जीवन सफल हो गया। आखिर हम रावण संहिता के बारे में बात करते हैं। रावण को आखिर क्यों ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि एवं नॉलेज वनस्पति, पेड़ पौधों और उनकी जड़ों में बहुत अधिक थी। उसे इन जड़ों का असली महत्व मालूम था। दोस्तों रावण को एक विश्वज्ञानी महापंडित रावण के रूप में जानते हैं। रावण के अनुसार तंत्र से और जड़ी बूटी से पेड़ पौधों की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है, यानी लोगों की तकदीर बदल सकती है, भाग्य चमक सकता है। दोस्तों इसलिए आज की वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना, देखना बिल्कुल मत भूलें। रावण संहिता की आज मैं आपसे सभी लोगों से बात करते हैं और कुछ जानकारी देने वाला हूँ। रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि एक ज्योतिष और भगवान शिव जी के परम भक्त में जाना जाता था और अपने जमाने का एक महा साइंटिस्ट भी था, जिसने पुष्पक विमान दोस्तों यानी एरोप्लेन की खोज की थी। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा। देखिए रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप रावण की शिव तांडव स्तोत्र का जो भी गान करते हैं, भगवान शंकर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। रावण के द्वारा ही रचित है रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में रावण संहिता में लिखा है, जिसे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्त के अचूक और शक्तिशाली महा उपाय बताए हैं। दोस्तों असुर सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित, शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो रावण को ज्ञान में पछाड़ दे। माना जाता है कि रावण सौरमंडल के संपूर्ण ग्रहों के जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं, यह रावण के इशारों पर नाचते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक साथ स्थिति में ला दिया था। दोस्तों इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देशानुसार कार्य किया, लेकिन शनिदेव महाराज, शनिदेव न्याय के देवता है, शनिदेव महाराज अपना स्थान परिवर्तित कर दिया था उन्होंने, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने का जो सपना देख रखा था, वह सपना पूर्ण नहीं हो सका था। इसी कारण मेघनाथ यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु हो गया था। यदि शनिदेव महाराज उसका साथ दे देते तो मेघनाथ
निश्चित ही अमर हो जाता। दोस्तों, महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन माता सीता का हरण वो यदि अपनी जिंदगी में नहीं करता, सबसे बड़ी भूल उसकी यही थी कि माता सीता का उसने हरण किया। यह भी जाना जाता है, कहा जाता है कि रावण जानता भी था कि प्रभु श्री राम जो राम भगवान है वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। यदि उनके हाथ से उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर भगवान श्री राम जी से शत्रुता ली थी। दोस्तों, हम आगे आपको बताते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, कुछ तांत्रिक वस्तु के बारे में भी बताया है, जिसे यदि आप धारण कर लेते हैं, जो भी व्यक्ति धारण कर लेता है, अध्यात्म उन्नति होती है उसकी। व्यक्ति धनवान बनते हुए गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारों पर सबको नचा सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी बोलेंगे वह सत्य होगा। अर्थात रावण ने जो रावण संहिता में वर्णन किया है, सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है, जिससे जो भी व्यक्ति धारण कर लेता है दूसरे के मन मस्तक को कंट्रोल कर सकते हैं। यह बहुत सारे उपाय क्रियाएं बताई हैं। अर्थात मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूं। आप दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह माला को, यह जड़ को यदि आप धारण कर लेते हैं, इसके बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना प्रारंभ हो जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक हम साधारण उपाय आपको बता रहे हैं। यदि आप दूबा घास जो होती है ना, दूबा घास का उपाय कर सकते हैं। सफेद दूबा आपको लेना है और उसमें कपला गाय यानी सफेद गाय के दूध के साथ आप उसे पीस लेना। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। ऐसा करने से आप जहां भी जाएंगे, जो भी आपको देखेगा आप पर मोहित हो जाएगा और जिस कार्य में आप जाएंगे उसमें 101% सफलता मिलेगी। यह एक वशीकरण का काम भी जबरदस्त करती है, बहुत पावरफुल है, वशीकरण का काम करती है। और भी बहुत अच्छा गुप्त हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं रावण संहिता से। दोस्तों, जो बहुत कीमती जानकारी है, आप इसको ध्यान से सुनना। सब में आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बिल्कुल निःशुल्क जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी यह जानकारी। बताने से पहले फिर आपसे एक बार अनुरोध करते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप बिल्कुल ओम नमः शिवाय कम से कम 5 बार अवश्य लिखना दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का रावण भक्त है, तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, तो वह कौन सी जड़ी बूटी है जिसे धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं? दोस्तों, पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनना। रावण कहते हैं कि काला धतूरा यानी रावण संहिता के अनुसार बता रहा हूं, बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया के काम आता है। इसलिए दोस्तों, रावण ने बताया है जितने भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, सब ग्रहों के कारण होता है। शनि के कारण तो ऐसा माना जाता है। जो काला धतूरा, इसके जड़ में भैरव बाबा का भी वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव का भी वास माना जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि काले धतूरे की जड़ को व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए उच्च पद पर पहुंचना चाहता है, ऐसे सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि उनकी बात जो मान लेगा, उनके इशारे पर सब कुछ होगा। दोस्तों, कोई दूसरे कार्य ना करें या फिर व्यक्ति धनवान बनना चाहे, कहीं भी विजय पाना चाहता है, तो इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, हर जगह लाभ ही लाभ होगा। काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद रावण जी कहते हैं काला धतूरा की जड़ किस प्रकार धारण करना है, कैसे धारण करना है दोस्तों। तो शुभ मुहूर्त
कि एक दिन पहले हम आपको बताने जा रहे हैं अभी इस पेड़ के बारे में। दोस्तों, निमंत्रण दे के आना है तो एक दिन पहले जैसे शुभ मुहूर्त होता है दोस्तों, कैसा शुभ मुहूर्त, जैसे दीपावली का दिन है या फिर कोई त्योहार लीजिए आप, या शुभ मुहूर्त पुष्प नक्षत्र है, गुरु पुष्प नक्षत्र, या फिर सिद्धार्थ सिद्ध योग है, कोई भी शुभ मुहूर्त है आप जो देख सकते हैं कि यह किस दिन पड़ रहे हैं। पुष्प नक्षत्र तो महीने में एक बार आता ही है, आप पुष्प नक्षत्र के दिन इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। शुभ मुहूर्त के एक दिन पहले आपको इस पेड़ के पास जाना है और इसकी जड़ को निमंत्रण देना है। रविवार के एक दिन पहले शनिवार के दिन निमंत्रण देकर भी आ सकते हैं जब आपको अर्जेंट हो। इसके बाद शुभ मुहूर्त में मैंने आपको बताए हैं 2-3 तारीख, इसमें आप एक दिन पहले निमंत्रण दे के आना है। इसके लिए आपको चावल रखना है, पीले चावल, और आपको 5 अगरबत्ती लेना है और एक आपको नारियल रख लेना है अपने साथ में। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है वहां पर और नारियल वहां पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की आप जड़ चाहते हैं, जैसे मैंने काली धतूरे की बताया है अभी, इसके बाद आगे और बताऊंगा, तो आप उस जड़ को निमंत्रण देंगे और वहां पर नारियल आपको भेंट करना है, अगरबत्ती लगा देना है और निवेदन करना है, हे औषधि महाराज, हे वृक्षराज, मैं आपके जल का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस कार्य में आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें धन प्राप्त चाहिए या जो भी कुदिष्ट से बचना है, उसके बचाव के लिए आपको जो भी सोचना है वह उस पौधे को बताना है और प्रार्थना करना है कि हम आपको कल लेने आएंगे और प्रातः सूर्योदय से पहले आपको ले जाऊंगा, कृपा करके आप मुझे अनुमति दें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है। आपको फिर सुबह प्रातः काल जाना है स्नान करने के बाद और चुपके से इस जल को ले आना है। फिर इसके बाद इसे आपको सर्वप्रथम गंगा जल में धोना है, दूध से स्नान कराना है, कुमकुम रौली से इसका पूजन करना है जैसे देवी देवताओं का पूजन करते हैं। उसी प्रकार से इनकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में डाल करके पहनना है। मैं चांदी के ताबीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है शीतल होता है, यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में डाल के इसको पहनना है। जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, यह 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि बुध है, इसे तांत्रिक देव कहते हैं, और शनि जी की जो प्रकृति होती है जड़ी बूटी धारण करने के लिए उग्रता मानी जाती है, तुरंत रिजल्ट देने वाले हैं यह दोनों दिन। दोस्तों, बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं। इसी से आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। आप एक बार धारण करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप खुद देखते ही रह जाएंगे और काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, जिसकी लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो रावण संहिता के अनुसार जो मैंने आपको बताया है, आप इस जड़ी बूटी को अवश्य धारण करना। और दोस्तों, इसके बाद आप हमें अवश्य अवगत कराना, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जिस भी कार्य को आप सोचकर करेंगे, आपकी हर कार्य में उन्नति होगी। दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत में आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो और ओम नमः शिवाय कम से कम 5 बार अवश्य लिखें। आप लोग परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।